नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ। जैसा कि आप 3D में देख रहे हैं, हमारे पास सारी प्लैनेट अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे प्लैनेट हमारे पास अवेलेबल हैं। इस प्लैनेट को हम लोग देखेंगे। हाँ, सिंपल सी बात है। और इनको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छे से देखें। सारे प्लैनेट देखिए, ये हमारा सौर मंडल, जिसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या मैटर है। ये देखिए, सारे प्लैनेट आराम से घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। और सबसे पहले सोलर सिस्टम में आपको भी पता है जितने भी ग्रह हैं सबके बारे में एक एक करके जाने, क्योंकि अगर मैं सारा एक साथ एक वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी टाइम लग जाता, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता जब वीडियो लंबी हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, सन के बारे में, और यहाँ तक कि उसके अंदर की बात भी जानेंगे कि सन है क्या। तो चलिए हम लोग सन के पास चलते हैं। ठीक है, सन हमारा कहाँ, आपको भी दिख रहा है सन कहाँ है। हम लोग चलते हैं पहले थोड़ा सा वापस। ठीक है, अब हम लोग सन के बाद देखो, हमारा सन वहाँ है डबल। हम लोग सन के पास आ गए। ये है हमारा सन, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा सन के बारे में देखें, जाने कि सन है क्या। ठीक है, अब अगर मैं सन की बात करूं तो इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर सन की बात करें तो सौरमंडल की पहली बात तो इसके बारे में जाना है। सौरमंडल का जो सेंटर पार्ट में स्थित, इसको स्टार कहते हैं, स्थित है, जिसके चारों तरफ जो है सौरमंडल पूरा चक्कर लगाता रहता है। जैसा कि पृथ्वी, सारे ग्रह जो हैं, सारे कॉमेट जो है, सब इसी के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गुरुत्वीय पिंड जो है यही है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो इसके बारे में, तो इसका इक्विलेटरल डायमीटर यानी जो इसका व्यास है ना, 1.39 मिलियन किलोमीटर का है इसका व्यास। ठीक है, सन का जो व्यास है, ये देखिए सन का जो व्यास है ये, ठीक है, 1.39 मिलियन किलोमीटर का। अगर इसका मास की बात करें तो 1.99 इंटू 10 टू दी पावर 30 kg का इसका मास है। अब अगर मैं बात करूं तो इसका जो डिस्टेंस, इसका जो हम बात करें डिस्टेंस जो है, बात करते हैं अगर, तो लाइट ईयर का जो इसका डिस्टेंस 26,038 लाइट डिस्टेंसेस का अर्थ से, ठीक है, यानी 26,038 लाइट ईयर। अब आप बताइएगा कमेंट में, एक लाइट ईयर में कितने ईयर होते हैं, मतलब कितने किलोमीटर होते हैं। इसका अगर रोटेशन पीरियड देखें तो 25 डेज का रोटेशन पीरियड होता है, जैसा कि आपके सामने लिखा गया। अब मैं अगर इसका ऑर्बिट पीरियड बताऊं तो ऑर्बिटल पीरियड इसका जो है 225 मिलियन ईयर्स का ऑर्बिटल पीरियड है। सरफेस ग्रेविटी की बात करें तो 274 मिलियन पर सेकंड, 274 मिलियन पर सेकंड के हिसाब से है, मीटर पर सेकंड के हिसाब से है। तो ये मास ग्रेविटी इसका बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी इसका। और सरफेस टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, सरफेस टेम्परेचर इसका क्या है, तो 5,778 के, यानी 5,778 के, यानी इतना ही का मतलब वो है। और इसका टेम्परेचर की अगर बात देखो, जनरली क्या 5,778 जो हज़ार बता रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें इतना बता, लेकिन मैं बेसिक बता दूं तो 5,500 से लेकर लगभग 6,000 तक का डिग्री सेल्सियस इसका आउट लेयर का टेम्परेचर होता है। आउटर लेयर जो है इसका, उसका टेम्परेचर होता है। अब आपने गौर किया होगा कि कोई चीज़ सन के अंदर बहुत तेज चमकती, जैसे ये वाला पार्ट अगर हम देखें, ये वाला पार्ट बहुत चमक रहा है ना, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं इसके। तो अभी हम एक एक लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सन क्या है। ठीक, तो सन आल्सो रेफर टू अ सोल, यानी कि एक आत्मा, मतलब एक अपने अंतरात्मा को रेफर करता है। इज द स्टार दैट द सेंटर ऑफ द सोलर, यानी सोलर सिस्टम की आत्मा कहा जाता है सन को। और सन्स मास अकाउंट फॉर सम ऑफ 99.86 ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर, पूरे सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है उसका 99.86% जो है अकेला सूर्य का है। ठीक है, अब अगर कंजम्पशन कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में अगर ऐसे मतलब रफली अगर देखा जाए तो 3/4 ऑफ द सन्स मास इज हाइड्रोजन, मतलब इसका जो है 3/4 यानी कि हम कह सकते हैं 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग जो है हाइड्रोजन से है, विद द रेस्ट मोस्टली हीलियम, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीलियम। ठीक है,
और ओनली 1.69% ऑफ द सन, केवल 1.69% सूर्य का जो है, विच इज स्टिल 5628 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ से 5628 गुना इसका मास ज्यादा है, इज मेड अप ऑफ हैवियर एलिमेंट्स लाइक आयरन, कार्बन। अब इसमें जो है इस प्रकार के एलिमेंट जैसे कार्बन, आयरन, नियॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। यानी जो टोटल 99.86% से मतलब 2/3 भाग जो है इसका वही हाइड्रोजन पाया जाता है, और 1.69% में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सॉरी कार्बन, नियॉन, आयरन और ऑक्सीजन, इन सब गैसों से पाया जाता है। अब मैं बात करूं इसके डिस्टेंस की, जब बात करते हैं हम डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में जब बात आई तो मीन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी 1 AU। कह रहा है कि जो डिस्टेंस है इसका, ठीक है, अर्थ से सन की जो दूरी है लगभग 1 यूनिट। अब मैंने बताया था 1 AU मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जो है कितना किलोमीटर होता है ये आपको बताना है। तो एक जनरली मैं बता दे रहा हूँ, पहले वीडियो पॉज कर दीजिए और आपको बता दीजिए, तब उसके बाद। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है कि 14,95,97,871 किलोमीटर का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसे जनरली बता सकते हैं। तो 14 करोड़ वही हो गया, 149 पॉइंट मतलब अप्रॉक्सीमेटली उतना हो गया, 149.6 मिलियन किलोमीटर। On an average, it takes light from the sun about 8 minutes 19 सेकंड टू रीच द अर्थ। मतलब कह रहा है कि जो इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। आपको 2 तरीके 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड और 8 मिनट 14 सेकंड, 3 प्रकार का मिलेगा। तो बेसिकली जो भी ऑप्शन में हो उसको लगाइएगा, ठीक है, तीनों नहीं होंगे ऑप्शन, इतना जाना। उसके बाद हमारे पास गैलेक्सी की जब बात आती है तो once thought to be the relatively insignificant stars, the sun is now considered to be the brighter than about 85% of the stars in Milky Way galaxy. It is located about the thirds of the way and from the center of the Milky Way. तो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में से 85% चमक इसी का होता है। यानी कि पूरी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी है जो लुब्ध मेल का जो हमारा गैलेक्सी है, ठीक है, इसमें जो है पूरा का पूरा लगभग 85% चमक केवल सन का अकेले है, बाकी में सब। तो इस प्रकार सन सबसे चमकीला जो है ग्रह माना जाता है। ठीक, अब मैं बात करूं इसके इनर प्लैनेट, इनर पार्ट की। तो इनर पार्ट जैसे आप देखते हैं, आप देखिएगा तो फोटोस्फीयर होता है, कन्वेक्टिव जोन होता है और रेडियो एक्टिव जोन होता है और कोर होता है। आपको पता है सबसे चमकीला पार्ट जिसको हम कोरोना या कोरोड या कोर्न कहते हैं, जहाँ फ्यूजन होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं सबसे पहले फोटोस्फीयर की। फोटोस्फीयर में जो इसके बाहरी लेयर होती है, ठीक है, वो बाहरी लेयर को फोटोस्फीयर लेयर कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड लेयर जो आता है जहां हीट मतलब सीक्रेट होता है। और देखो क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के पूरे होते हैं। जो रेडियो एक्टिव जोन होता है, यानी थर्ड जोन जो होता है हमारा, सबसे लास्ट वाला कोर होता है, जिसका 99% पावर जनरेट करता है केवल 24% पार्ट, ठीक है। यानी जो सेंटर पार्ट ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये चमकीला, सबसे चमकीला वाला पार्ट जो है, बीच वाला छोटा सा गोल गोल दिख रहा है, ये होता है कोर। और ये इसका टेम्परेचर लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, मतलब मापा नहीं जा सकता, इतना जान दीजिए। और बाहरी लेयर जो ये आउटर लेयर है, ये वाली लेयर जो है आउटर लेयर है, इसका टेम्परेचर करीब 5500 से लगभग 6000 डिग्री टेम्परेचर का होगा। और ये जो सेकंड लेयर है, ये जो येलो कलर का, हल्का येलो कलर का दिख रहा है पूरे, इसका काम क्या होता है, यानी हमारे पास जो चारों पॉइंट्स हैं, फोटोस्फीयर बाहरी लेयर को कहते हैं। और कन्वेक्टिव जोन जो होता है ये क्या करता है, अंदर से पावर जो होता है, हीटनेस जो होता है ऊपर भेजता है, और जब ऊपर से हीटनेस खत्म हो जाती है तो फिर अपने आप नीचे चला जाती है। यही फ्यूजन हुआ करता है, ऊपर नीचे आता रहता है, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव जोन है वो बीच वाले, इस वाले क्षेत्र को रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं, जो कि फिर उसे हीट करके वापस भेजता है। जो लोअर होते हैं वो फिर नीचे ले आता है, उनको फिर हीट करता है। और जो फ्यूजन होता है वहां से हीट प्रोड्यूस होता है। जो कोर होता है हमारा मेन, जो सबसे चमकीला पार्ट, यानी जो सन से जो लाइट चमक कर मेरे पास आती है, ये सबसे चमकीला पार्ट होता है। और यही सबसे चमकीला पार्ट होने के कारण ही इसे हम कहते हैं कोर। और यही सबसे ज्यादा चमकता है। इसी की टेम्परेचर जो हमें गर्मी लगती है, इसी के टेम्परेचर से लगती है, ठीक है। नहीं 5000-6000 डिग्री सेल्सियस से कुछ नहीं होता, उतना दूर से यही चमकता है, इतना ज्यादा कि समझ लो गर्मी में हालत खराब हो जाती है।
ठीक है, आप देखिए तो ये वाला पार्ट जो देखिए, ये वाला सेकंड पार्ट है, इसमें कुल मिला के अब आपको पता चल गया होगा कि सेकंड पार्ट इसमें है, मतलब पूरा थर्ड पार्ट ये देखिए, 3 पार्ट आपको दिख रहा है ना, नज़र आ रहा है ना, तो ये होता है। अब इसमें बात करें, देखो कनेक्टिव जोन हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर द फोटोस्फीयर इज द थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जो बाहरी लेयर होता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। और बिलो द फोटोस्फीयर द सन बिकम्स ऑब्क्यू, अब इसके जैसे फोटोस्फीयर के नीचे जाओ तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से दिखने लगता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो होता है मतलब पारदर्शी हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं, सॉरी, ऑप्की हो जाता है, जो पारदर्शी होता है कि मतलब दिखता उगता नहीं कुछ, ऊपर से नीचे कुछ नहीं दिखता। और फोटोस्फीयर इटसेल्फ इज आल्सो ओनली स्लाइटली लेस देन ऑप्क्यू देन द एयर ऑफ अर्थ, मतलब पूरी तरीके से मतलब जो फ्यूजन आता जाता है पूरा, मतलब कुल मिला के जान लो कि जो वो फोटोस्फीयर का काम होता है वो पूरा ढक लेता है। और फोटोस्फीयर जो है गर्मी प्रोड्यूस नहीं करता, फोटोस्फीयर पर आता है, जैसे वो ठंडा होता है फिर नीचे चला जाता है, फिर वो हीट होकर फिर वापस आता है, तो ऐसे चलता रहता है फ्यूजन, ठीक है। जैसे आपकी लाइट जो जलती है तो लगातार हमको दिखती चली, लेकिन एक सेकंड में इतना ज़्यादा बार जलती और बंद होती है कि हमको पता नहीं चलता है। और उसके बाद कन्वेक्टिव जोन की बात आती है, थर्मल कॉलम्स कैरी हॉट मटेरियल, देखो वही चीज लिखा जो भी मैंने बताया, द थर्मल कॉलम्स carry hot materials to the surface of the sun, and once the material cools off it and it plugs back towards the hot रेडियो एक्टिव जोन, फिर से रेडियो एक्टिव जोन में आ जाता है। उसको रेडियो एक्टिव जोन की जब बात करें तो देयर आर द रिलेटिव जोन कैरीज द इंस्टेंस हीट ऑफ द कोर आउटवर्ड एंड थर्मल रेडिएशंस विद द मटेरियल रिलेटिवली कूलिंग एंड दिस कहते हैं डिस्मिटी ऑफ द सोलर मटेरियल्स डिक्रीजिंग 100 flood from the top of the core the top of the रेडियोएक्टिव जोन, मतलब कह रहा है पूरे रेडियोएक्टिव जोन में जब जो कुल मिला के वही चीज़, मतलब जो भी मैंने बोला कि अंदर फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होने के बाद वो गर्मी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद ये जो सेकंड जोन होता है, जो हमारा कनेक्टिव जोन होता है, ये ऊपर ले जाता है और सरफेस पर जाता है, जैसे सरफेस पर जब ठंडी होती है तो सीधे अंदर आ जाता है, ठीक, वापस फिर फ्यूज़न के लिए आ जाता है। ये चीज़ होती है। कोर की बात हमने बताई थी, 99% ऑल ऑफ द पावर जनरेटेड बाय द सन कम्स फ्रॉम द 24 पार्ट, जो 99% सन का जो पावर होता है जो जनरेट करता है वो केवल 24% पार्ट से आता है, ठीक। तो इस प्रकार ये था आज के लिए सन के बारे में। सन के बारे में हमें लगता है आपको जानकारी हो गई होगी और अच्छी जानकारी होना चाहिए। ये हमारा सन है, आप देख लीजिए, ठीक है, और इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी होगी। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में सन के अलावा और दूसरे प्लेनेट के बारे में। अब आप कमेंट में बताइए कौन से प्लेनेट के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपका प्लेनेट है और ये आपका प्लेनेट चालू है, ठीक है। किसी भी प्लेनेट के बारे में जब भी आपको बात करनी हो आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय। और चैनल को अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, जय हिंद।